शुभ नाम दादाजी। नाम दादाजी। अध्याय पहला, श्लोक क्रमांक 12। मेरी आवाज सबको आ रही है? दंड। जी दादाजी आज जो लोग फेसबुक के माध्यम से ज्वाइन हुए हैं उन सबको दंडवत। आज जिस श्लोक का अर्थ हम समझने वाले हैं, श्लोक नंबर 12। तो संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में होने वाला जो घटनाक्रम है वो सब क्रम से बता रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन प्रथम तो पांडव सेना के योद्धाओं के बारे में बताता है, उसके बाद 5 श्लोकों में दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताता है, परंतु ये सब बताते हुए द्रोणाचार्य एक शब्द भी नहीं बोलते। द्रोणाचार्य क्या है? मौन है। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी दादाजी आ रही। तो ये सब दुर्योधन, कल मैंने बताया था, उनके मन में डर है, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर है। अधर्म के रास्ते पर जो व्यक्ति होता है उसके मन में हमेशा डर रहता है। अर्जुन किसी के पास नहीं गए, वो अपने सारथी श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को आज्ञा करते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मुझे मेरा रथ ले जाओ। इससे अर्जुन के मन में क्या है? निर्भयता है। परंतु दुर्योधन का वैसा नहीं है। वो एकदम बचपना कर रहा है। क्या है? बच्चे के जैसे वो कर रहा है कि पहले तो द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य को बोलता है, उनको युद्ध के लिए प्रवृत्त कर रहा है। उन्हें क्या बोल रहा है कि आप युद्ध कीजिए और एकदम अपनी क्षमता के अनुसार युद्ध कीजिए। ऐसा क्या है? उसके बोलने का भाव है, क्योंकि दुर्योधन जानता है कि द्रोणाचार्य का अर्जुन के विषय में विशेष प्रकार का स्नेह है। अर्जुन को इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने का प्रण दिया है, उन्होंने उसको वचन दिया है। तो इससे प्रतीत होता है कि उसका विशेष, द्रोणाचार्य का विशेष प्रकार का स्नेह अर्जुन के विषय में है। तो अब उसके सामने खड़ा होकर युद्ध करना है, तो दुर्योधन के मन में क्या है? शंका है। इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य को वो बताता है, पहले पांडवों के योद्धाओं के बारे में बताता है, फिर अपने योद्धाओं के बारे में बताता है। तो ये सब चल रहा है। संपूर्ण सेना ये देख रही है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया है और द्रोणाचार्य क्या है? कोई उत्तर ही नहीं दे रहे। ये देखकर
क्या है, सब सेना, संपूर्ण सेना जो है वो क्या है, हताश हो रही है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो ये सब जो देख हो रहा है, ये पितामह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो पितामह क्या है, उस समय क्या करते हैं, तो युद्ध का प्रारंभ करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनन्दोश्चे शंखं दद्मो प्रतापवान तस्य संजनयन हर्षम। तो उस समय पितामह कुरु कुरुकुल में जो वृद्ध हैं, जो पितामह हैं, वो क्या करते हैं, सिंहनाद करते हैं। तो ये देखकर क्या होता है, संजनयन हर्षम, वो जो दुर्योधन है, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? जी दादा आ रही है दादाजी। ये पकड़ता तो उस समय क्या होता है कि दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न होता है। प्रथम इस श्लोक में, एक मिनट, सब लाइन पे रहे। साहिल, अभी भी हो रहा है क्या ऐसा? तो प्रथम इस श्लोक में क्या है, हर्ष का वर्णन आता है, और उसके बाद क्या है, शंख की आवाज के विषय में, सिंहनादम के विषय में आता है। तो इसलिए इससे हमें क्या समझना है कि जिस समय क्या है, भीष्म पितामह शंख उठाते हैं, उसी समय क्या है, दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न होता है। शंख बजाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस समय पितामह वो शंख अपने हाथ में उठाते हैं, उसी समय क्या है, दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए श्लोक में प्रथम हर्ष आया है और उसके बाद शंख की आवाज के विषय में बताया है। तो दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म ने क्या है, शंख बजाया। वो संपूर्ण कौरव सेना का जो मनोबल है वो कम हो गया था। वो मनोबल इस प्रकार से दुर्योधन के वर्तन से वो मनोबल कम होता दिख रहा था। तो उस समय भीष्म क्या है, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंख बजाते हैं, और भीष्म की ये क्रिया से क्या है, दुर्योधन हर्षित हो जाते हैं, और संजय इसके विषय में धृतराष्ट्र को बताते हैं। यहाँ पर संजय जो है, ना तो वो क्या है, संजय सिर्फ युद्ध कैसे हो रहा है इतना ही नहीं देख रहे थे, लोगों के चेहरे का भाव भी संजय समझ रहे थे। और संजय जो है, अंत में, श्लोक के अंत में भीष्म के लिए जो विशेषण यूज करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, वो क्या है, प्रतापवान। अब
दो विशेषण है यहाँ पर भीष्म के लिए। पहला कुरुवृद्ध और प्रतापवान। कुरुवृद्ध मतलब कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से जो सबसे अधिक वृद्ध हैं वो कौन है? तो पितामह। उस समय शांतनु के छोटे भाई भी उपस्थित थे। महाभारत के युद्ध में शांतनु, शांतनु ये कौन है? तो भीष्म के पिता। तो शांतनु के छोटे भाई भी उपस्थित थे, परंतु भीष्म के लिए संजय विशेषण इस्तेमाल करते हैं कुरुवृद्ध। कुरु कौरव सेना में जो सबसे वृद्ध है, कुरुवंशियों में जो सबसे वृद्ध हैं, ऐसे पितामह। यहाँ पर सिर्फ आयु की दृष्टि से पितामह को वृद्ध नहीं बोला है, अपितु ज्ञान की दृष्टि से भी वो क्या है? वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है वो। इसलिए संजय धृतराष्ट्र को, अपना भीष्म को कुरुवृद्ध कहते हैं। और कौन सा विशेषण उनके लिए इस्तेमाल में लाते हैं? तो प्रतापवान। प्रतापवान मतलब यहाँ पर भीष्म का जो त्याग है उसके विषय में क्या है वो जानकारी देते हैं। किस विशेषण के साथ? तो प्रतापवान। भीष्म कैसे हैं? प्रतापवान हैं। सोना और स्त्री, पैसा और स्त्री का त्याग करना बहुत मुश्किल है, परंतु भीष्म इन दोनों का त्याग करते हैं। वो प्रथम, क्योंकि वो क्या है? शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो ज्येष्ठ पुत्र होने की वजह से क्या है? वो होने वाले राजा हैं, परंतु अपने पिता की खुशी के लिए वो क्या करते हैं? प्रथम राज्य का त्याग करते हैं और उसके बाद क्या है? वो स्त्री का भी त्याग करते हैं। पूर्ण जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेते हैं। उन्होंने ना तो राज्य का स्वीकार किया और ना ही क्या है? आयुष्य भर उन्होंने विवाह किया। इसलिए संजय भीष्म को प्रतापवान कहते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा प्रताप है। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्त्र शस्त्र चलाने में वो बहुत निपुण हैं, अस्त्र शस्त्रों की जानकारी रखते हैं। इन दोनों गुणों की वजह से उनका संपूर्ण क्षत्रिय समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए संजय उनको प्रतापवान कहते हैं। कल हमने कथा सुनी थी कि अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी जाते हैं। काशी जाने के बाद अकेले ही उन तीनों बहनों का क्या है? हरण करते हैं। वो सब क्षत्रिय जो वहाँ पर एकत्रित हुए थे वो भीष्म पर टूट पड़ते हैं, पर अकेले भीष्म ने उन सब को हरा दिया। अपने गुरु परशुराम से भी उन्होंने हार नहीं स्वीकार की। इस प्रकार शस्त्रों के विषय में, ज्ञान के विषय में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। ये शस्त्रों के विषय में बताया। ज्ञान के विषय में जब भीष्म शरशय्या पर लेटे हुए थे तो उस समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि जाओ भीष्म से कुछ पूछो, कुछ धर्म की जिज्ञासा करो। अगर आपकी धर्म के विषय में कोई शंका हो
तो वो भीष्म से पूछ लो, क्योंकि भीष्म जो है वो क्या है, एक ज्ञान के सूर्य के समान है। वो क्या है, आपकी हर प्रकार की कोई भी जो शंका है वो दूर कर सकते हैं। और युधिष्ठिर वैसा ही करते हैं। तो इस प्रकार से भीष्म का शस्त्रों के विषय में, ज्ञान के विषय में संपूर्ण क्षत्रिय समाज पर प्रभाव है। इसलिए श्लोक में प्रतापवान ये शब्द, ये विशेषण भीष्म के लिए इस्तेमाल में किया है। उनको पितामह भी कहा है। तो पितामह कहने के पीछे क्या कारण है? तो पितामह मतलब वो पिता के समान। दुर्योधन का बचपना देख रहे हैं। दुर्योधन क्या है, बचपना कर रहा है। द्रोणाचार्य के पास गया है और क्या है, द्रोणाचार्य तो उसकी किसी भी बात का उत्तर नहीं देते, क्योंकि द्रोणाचार्य को मालूम है कि ये क्या है, मुझे ठगने आया है, इसलिए वो चुप रहते हैं। परंतु उनके पितामह जो है दुर्योधन की वो जो चालाकी है उसको बचपना समझते हैं और उसको खुश करने के लिए वो वात्सल्य भाव से भीष्म क्या करते हैं, शंख बजाते हैं और उसको हर्षित करते हैं। सिंहनादम विनंदोश्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। तो वो जो शंख है वो कैसा है? तो जब वो शंख की गर्जना होती है, वो आवाज़ कानों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर दहाड़ रहा है। वो आवाज़ सुनकर क्या है, दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न होता है। तो तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनंदोश्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। तो तस्य संजनयन हर्षम, उस समय कुरुवंशियों में श्रेष्ठ पितामह क्या करते हैं, सिंहनाद करते हैं। और उस सिंहनाद की वजह से क्या है, वो आवाज़ जो आती है, भयानक आवाज़ जो आती है, उससे क्या है, सबके मन दहल जाते हैं और युद्ध की शुरुआत होती है। क्योंकि प्रथम शंख कौरव में से पितामह बजाते हैं, इसलिए उनको क्या है, वो युद्ध की शुरुआत भी कौरव इनके यहाँ से हुई, ऐसा समझिए। समझ में आया? किसी के कोई प्रश्न है? प्रणाम दादाजी। सिंहनाद मीन्स क्या ये शंख का नाम था क्या जी? सिंहनाद मतलब शेर के दहाड़ जैसी होती है, वैसे शंख की आवाज़, वो जो शंख की आवाज़ है वे उस प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। शंख का नाम नहीं है ये जी। ठीक है दादाजी। और किसी का कोई प्रश्न है? शंखम दद्मो मतलब शंख की आवाज़ कैसी है, बहुत ज़ोर से, विनंदोश्चे एकदम वो भयानक आवाज़, सिंह के आवाज़ के जैसी। शंखम दद्मो, वो जो शंख की आवाज़ है वो कैसी है, भयानक है और सिंह के गर्जना के समान है। सिंहनादम विनंदोश्चे शंखम दद्मो प्रतापमान। वो जो सिंहनाद जो है वो कैसा है, वो शंख की आवाज़ कैसी है, तो सिंह के गर्जना के जैसी भयानक है।
ऐसा इस श्लोक का अर्थ होता है। जी दादाजी। हाँ, और किसी के कोई प्रश्न है? नाद शब्द का अर्थ होता है आवाज। मतलब शंख से जो आवाज निकली है वो शेर की आवाज के समान है, गर्जन मतलब। फेसबुक जी। पर एक प्रश्न आया है कि भीष्म पितामह जो थे वो शैया पर क्यों लेटे, उनको शैया पर क्यों लेटना पड़ा? किसको मालूम है ये कथा, उसके पीछे का कारण? दादा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, उन्होंने पूरा भी वो देखना था सब कुछ बाद में, तो उनको इच्छा से जाना था। इच्छा मृत्यु नहीं, का पर वरदान था उनको। वो ऐसा क्यों हुआ, उनकी मृत्यु ऐसी क्यों हुई? हाँ, म्हणजे मी असं ऐकलंय की त्यांनी सापाला मारून काट्यावर फेकल्यामुळे असं काहीतरी. बरोबर आहे. हाँ, जीवंत बोलो. असं पण आहे ना, दक्षिणायन झालेलं असतं त्यावेळी, उत्तरायणची वाट बघत असतात ते. हाँ, और सही समय का इंतजार कर रहे थे. जीवंत बोलो, क्या बोल रहे थे? यही बोलना था। चलो, और किसी का कोई प्रश्न है? दादा यहाँ पे आया संजय नयन हर्ष, और मतलब आया क्या दुर्योधन के मन में हर्ष हुआ, तो दुर्योधन क्यों नहीं आया संजय की जगह पे? यहाँ पे ये संजनयन हर्षम, संजय नहीं है यार, यहाँ पे संजनयन हर्षम मतलब दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न होता है, संजय नहीं है वो शब्द। चलो, आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।